हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। गोद भराई पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। मेरी भाभी की गोद भराई के फंक्शन पे हम लोग गए थे जैसलमेर और बहुत ही स्पेशल रहा ये फंक्शन। और उनकी आप मेहंदी देख सकते हैं आगे हमने क्या किया। फर्स्ट डे का जो ब्लॉग है मैंने अपलोड कर दिया है और आप उसमें अगर नहीं देखा आपने तो एक बार ज़रूर जाके चेक करें, बहुत ही मज़ेदार है वो भी ब्लॉग। और सेकेंड डे हम लोग क्या क्या मस्ती करने वाले हैं, क्या क्या स्पेशल करने वाले हैं हमारी भाभी के लिए, क्योंकि हमारी भाभी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो इतनी क्यूट है, इतनी अच्छी है और हर चीज़ को मतलब इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है ना। मतलब आप जहाँ 10 दिन के लिए जाओ ना, उनके साथ रहने के बाद ऐसा लगता है 10 दिन तो बहुत कम है, 20-25 दिन रुकने का मन होता है। साथ ही हम उस दिन लेडीज़ को गेम खिलाने वाले थे और डांस वगैरह करवाने वाले थे। लेडीज़ को जब अगर आपने बोल दिया है हम ये गेम खेलेंगे और आपने उन्होंने तैयारी कर ली उस गेम की, और जब तक आप उन्हें वो गेम नहीं खिलवाओगे वो आपकी ऐसी हालत कर देंगी कि पूछो मत। या तो गेम खिलाओ या फिर हमारा क्या क्या बताने वाले थे वो बताओ। इस तरह की हालत उन्होंने मेरी कुछ कर दी थी। सारी घर की लेडीज़ तैयार हैं, कुछ लेडीज़ आज रात को आने वाली थी और कुछ लेडीज़ हैं जो आ चुकी थी। तो बस घर की सारी लेडीज़ मतलब मौसी, मम्मी, दीदी वगैरह जो भी है, सब चाची वगैरह सब तैयार हैं। अब देखते हैं इन लोगों को गेम खिलवाते हैं, क्या 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 ये नियाल करने वाले हैं, देखते हैं। मैंने उन्हें बहुत ही बढ़िया एक गेम खिलाया था। अगर आपने ये गेम नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें। मतलब हंस हंस के पेट दुख जाएगा, इतना बढ़िया गेम था। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो ज़रूर जाके देखें, बहुत ही मज़ेदार गेम था। ये गेम ऐसा था कि उसमें आपको बैलून अपने रखना है चेयर पे और उसको अपने अपने आप को बैठा के मतलब बैठ के उस बैलून को फोड़ना है। बहुत ही मज़ेदार गेम था, सब हंस हंस के पागल हो गए थे क्योंकि मैंने भी इस गेम को फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। और मैं नेक्स्ट टाइम जो हल्दी सेरेमनी या फिर कुछ भी होगा तो मैं इस गेम को एक बार फिर से ट्राई करूँगी। बहुत ही स्पेशल गेम है। आप बच्चों के बर्थडे पे या फिर किसी भी किटी पार्टी में या फिर बेबी शावर पे या कोई भी ओकेजनली पे आप इस गेम को एंजॉय करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये गेम कुछ इस तरह से था और बहुत ही बढ़िया था। अगर आपको इसके पूरे रूल रेगुलेशन जानने हो तो आप मेरा वीडियो ज़रूर जाके देखें। गेम का वीडियो है, गेम आइडियाज़, बेबी शावर गेम आइडियाज़, लेडीज़ स्पेशल गेम आइडियाज़ करके मैंने ये गेम अपलोड किया हुआ है। एक बार ज़रूर जाके देखें, बहुत ही मज़ेदार गेम है ये और सभी को बहुत मज़ा आया। आप इनकी खुशी और इनके फेस के रिएक्शन से मालूम कर सकते हो कि ये गेम कितना ही बढ़िया होने वाला था और बहुत ही हम लोगों को इस गेम में मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने एक अलग गेम खेला था, मतलब हम लोगों ने फिर डांस का गेम खेला था और एक म्यूज़िकल चेयर खेला था। म्यूज़िकल चेयर में ये था, म्यूज़िक जैसे ही स्टार्ट हुआ और मतलब जहाँ म्यूज़िक अगर किसी ने रोक दिया तो वहाँ आपको चेयर लेनी है। इस तरह से एक गेम था, उसमें भी मम्मी जीती थी, मम्मी विनर रही थी तो उनकी भी बहुत मज़ा आता। उसके बाद हमने ये वाला गेम खेला था जैसे आपको सॉन्ग कोई और बताएगा और आपको उस पर डांस करना है। तो इस तरह से कुछ सॉन्ग किसी ने डिसाइड किया और फिर दो दो ने कपल बना के अपना अपना और डांस किया। बहुत ही मज़ेदार था ये भी गेम। हुआ क्या था, अब नई जनरेशन की लड़कियों को अगर आप डांस के लिए बोल दो तो ऐसे गाने बताती हैं आप कभी सुना भी नहीं हो। अब ओल्ड जनरेशन के तो गाने सुने हुए होते हैं तो भाई फटाफट से किसी भी गाने पर डांस कर ले। हुआ क्या, लगाने में तो ये कुछ भी दे रही हैं और समझ में कुछ आ नहीं रहा। इस तरह से हमारे साथ पोपट हो गई थी। फिर आता है थर्ड गेम, वो भी बहुत ही स्पेशल था। वो था मतलब मैंने कृष्ण के नाम दिए थे और वो वाला गेम अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर जाके देखें। फिर बज चुकी थी रात की 11:30 बजे करीब आ गई थी रानीखेत। मतलब जैसलमेर का जो टाइम है रानीखेत का वो है तो 10:30 बजे, लेकिन काफ़ी बार वो ट्रेन लेट सेट हो जाती है तो 12-1 बजे तक आखिर आ ही जाती है। फिर बुआ वगैरह चाची वगैरह आ गए थे तो सब हमारे इस रानीखेत से ही आने वाले थे जैसलमेर। तो जैसे जैसे ट्रेन आ रही थी वैसे वैसे गेस्ट भी आ रहे थे। यहाँ सब लोग आपस में पगे लग रहे हैं, दूध वगैरह दे रहे हैं, आपस में सब मिल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मिले थे। तो मतलब रात के 12 बजे भी एकदम बढ़िया से अपने एंजॉय कर रहे हैं। फिर आती है सुबह की बारी। सुबह के लिए मैंने पोहा बनाया था, सभी के लिए मैंने पोहा और जलेबी का नाश्ता था। बहुत ही बढ़िया पोहा बना था, मज़ेदार पोहा था और जलेबी गर्मा गर्म। धनराज और अनमल भाटिया करके जैसलमेर में बहुत ही स्पेशल शॉप है। अगर आपने कभी जैसलमेर जाएं तो इस जगह की जो है जलेबी और बाकी मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई करें। यहाँ परिधि हो गई थी रेडी। परिधि ने पहना था आज फर्स्ट टाइम राजपूती ड्रेस। आप देख सकते हैं परिधि कितनी क्यूट लग रही है। परिधि अपना फ़ोटोशूट यहाँ करवा रही है, कुछ रील्स बनवा रही है क्योंकि इसकी मम्मा तो है बिज़ी। और परिधि को मैंने यहाँ बाहर भाई के साथ भेज दिया कि भाई तू इसे संभाल थोड़ा जब तक मैं दूसरा काम कर लूँ। लेकिन परिधि अपने आराम से बाहर मस्त है। यहाँ हम सब लेडीज़ तैयार हो चुके हैं। हम सब ने पहना था पिंक कलर और भाभी ने जो ड्रेस पहना था वो था ब्लू और पिंक, मतलब बॉय के लिए ब्लू और गर्ल्स के लिए पिंक।
तो बस इस तरह से कुछ भाभी का ड्रेस था और बाकी हम सब ने पिंक ड्रेस पहना था। और पिंक में भी इतने कलर पहने थे कि आप सोच नहीं सकते यार ये भी पिंक होता होगा क्या। और खूब ही बढ़िया रहा हमारा ये प्रोग्राम। फिर आती है बेबी शावर की बारी। बहुत ही अच्छा डेकोरेट हो गया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब बहुत ही कहने में आप देख लो कि फटाफट तैयार करके चले गए थे वो लोग डेकोरेशन वाले, और बहुत ही अच्छा लगा था डेकोरेशन भी। फिर हम लोगों ने ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे, पहले पापा ने, फिर चाचा ने, फिर छोटे चाचा, बड़े चाचा जो भी थे सब ने, बुआ फूफा जी ने, भाई ने, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया इस टाइम को। और मेरी भाभी की गोद भराई को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया, क्योंकि लाइफ में ये टाइम हर किसी की नसीब में नहीं आता, और जब आ जाता है तो इसको जितना यादगार बनाया जा सके उतना अच्छा है। यहाँ हम लोग खूब सारी मस्ती मजाक डांस वगैरह करने वाले थे। यहाँ परिधि की फिर से हो गई अपने मामा से लड़ाई। ये लड़की जितनी सीधी शक्ल से दिखती है उतनी ही लड़ाकू है। मुझे समझ में नहीं आता परिधि को आजकल हो क्या रहा है। जहाँ देखो वहाँ लड़ाई। अगर आप मेरा कोई भी व्लॉग उठा के देख लेंगे उसमें अगर परिधि है तो बस उसका यही चल रहा है, किसी ना किसी से लड़ाई, कभी मौसी से लड़ाई, कभी मासी मतलब मेरी फ्रेंड से लड़ाई, कभी मामा से लड़ाई। बहुत लड़ाकू बच्ची होती जा रही है ये तो। और मुझे इतनी सीधी लग रही थी जब ये पैदा हुई थी, तो मुझे लगता था कि यार मेरी बेटी तो सबसे सीधी होगी, और अब पता चलता है इतनी बदमाश होती जा रही है ये। और फिर हम लोग यहाँ बैठ चुके थे और परिधि को भी मैं कुछ खिला पिला के आराम से बाहर छोड़ के आ गई थी। यहाँ हमारे पड़ोस की भाभी वगैरह जो भी हैं उन लोगों ने फ़ोटोग्राफी करवाई थी। हम सब ने राजपूती सूट पहना था। साड़ी एक दो लोगों ने ही पहनी थी, बाकी सब ने है जो राजपूती सूट पहना था। और पिंक और पीच और जो मन पड़ा पिंक कलर का शेड देना था, तो जहाँ भी मिल जाए पिंक कलर टिका दो भाई। ये मेरी नई नवेली भाभी जो अभी अनमैरिड है, और ये आई थी और बहुत ही अच्छा लगा जब ये आई और इन लोगों ने खूब इन्जॉय किया। और ये इतना अच्छा डांस करती है, आगे आप देखना इनका डांस की क्या कहने इनके डांस के। यहाँ ये मेरी कज़िन बहुत ही अच्छा डांस करती है। हमारी मतलब कोरियोग्राफर यही है, यही हमें सब गाने वाने सिखाती है, डांस वांस सिखाती है। ये मम्मी के साथ कुछ गोद भराई, आई आई गोद भराई, बहुत ही अच्छा डांस इन दोनों ने किया था। और हम लोगों ने सब ने इनका डांस बहुत इन्जॉय किया था, बहुत ही यहाँ मेरी भाभी मॉम टू बी वाला जो बैन होता है वो पहन के बैठी हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप देख सकते हैं डेकोरेशन भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारी बिट्टू भाई सा बहुत ही बढ़िया डांस करी है। अब आती है मेरी मम्मी की बारी। अब उन लोगों को भी अच्छे से डांस कराया। फिर इन लोगों ने एक ग्रुप डांस किया था, क्योंकि कुछ लोग इनमें दादी बनने वाले थे और कुछ लोग इनमें बुआ। ये 3-4 तो इनकी दादी है भाई। जब हमारा आएगा भतीजा भतीजी उसकी दादी हैं 3, मौसी हैं, मम्मी हैं, चाची हैं, भाभी और बहन वगैरह सब अच्छे से डांस कर रहे हैं। इनके आप डांस के एक्सपीरियंस देख सकते हो कितनी खुश है। और भाभी को तो साइड में बैठा दिया, भाई हमारा डांस देखो, हम लोग डांस कर रहे हैं आपके लिए। और बहुत ही बढ़िया डांस किया था सबने। मतलब एक दिन पहले ही तैयारी की थी और नेक्स्ट डे जब परफॉर्म किया तो कोई कह नहीं सकता। इन लोगों ने एक दिन में ही बहुत ही अच्छी तैयारी करी और बहुत ही बढ़िया डांस किया था। मैं इसकी वीडियोस कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप इनके डांस देख सकते हैं कितने अच्छे इन लोगों ने डांस किए होंगे। उसके बाद आती है अब फिर से मेरी और मेरी कज़िन की बारी। मैं बनी थी लड़का, और लड़का बन के मैंने क्या कमाल किया था इस बार मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बढ़िया मज़ेदार डांस था मेरा और मेरी सिस्टर का। मतलब मैंने जब उसे अपलोड किया ना तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। और व्यूज़ का और कमेंट्स का तो क्या ही कहना। आय हाय, मैंने इतना बढ़िया डांस किया था, मुझे खुद यकीन नहीं होता जब मैं ये डांस कर रही थी तो। और मैंने पूजन को ये बात नहीं बताई थी कि मैं आज लड़का बनने वाली हूँ और मैं मेरे भाई के कपड़े पहनने वाली हूँ, क्योंकि जीन्स तो जब से परिधि हुई है मैंने नहीं पहनी है। पहले जीन्स टॉप पहनती थी और अब देखती हूँ मैं वापस जीन्स टॉप कब पहनती हूँ। यहाँ मैंने और मेरी कज़िन ने बहुत ही बढ़िया डांस किया था। अगर आपको ये डांस का वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ हम दोनों ने खूब मस्ती मजाक वगैरह किया। हुआ क्या, मैंने इसको गोदी में उठाना चाहा, मुझसे ये जब उठी नहीं तो मेरे घुटने में मोच आ गई, और आज भी मैं जो मोच को लेके बैठी हूँ। बहुत ही मज़ेदार रहा हमारा डांस। और फिर आती है मेरी मासी की बेटी और मेरी जो भाभी हैं, उन दोनों ने भी बहुत अच्छा डांस किया। मेरी भाभी बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। इनके डांस के वीडियोज़ में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया डांस किया था। आप देख सकते हैं इनके डांस के एक्सपीरियंस कि किस तरह से इन्होंने डांस को एंजॉय किया है। और इस माहौल को जितना यादगार बना सकते थे हम लोगों ने सब ने मिल के बहुत कोशिश की
कि जितना हो सके इस पल को यादगार बनाए। आती है मेरे भाई की बारी। साहब ये अब शादी होने वाली है इन लोगों की, तो ये भाभी आए थे तो भाई मेरे भाई के तो फूल खिल रहे थे और बहुत ही बढ़िया डांस कर रहा था। इसको ऐसे डांस करवाओ, इसको बिल्कुल नहीं आता, यूँ भाभी के साथ डांस कराओ, आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे एक्शन करता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता भाई तू कर क्या रहा है। तो बहुत ही बढ़िया डांस करने लगे। और हुआ मेरे दोनों भाइयों के साथ यही है, उनको दोनों को पहले डांस है, तो जैसे ही मेरी भाभी आई साहब उनको तो डांस, अंदरूनी डांस आने लगे। यहाँ मेरी भाभी दोनों आपस में बात कर रही हैं कि अब भैया को किस पे नचाया जाए। और ये परिधि और गौरी दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं और सिस्टर्स भी हैं, तो बात कर रही थी। यहाँ ये मेरी प्यारी भाभी और हम सब ने इनके साथ बहुत ही बढ़िया डांस किया था, क्योंकि हम लोगों की लाडली हैं ये भाभी और हम सबको इतना लाड प्यार से रखती हैं, तो किसको इनके इस टाइम के लिए लाड नहीं आएगा। बहुत ही लाड प्यार से हम लोगों ने उनकी गोद भराई का फंक्शन है जो सेलिब्रेट किया। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके लिए भी बिल्कुल सरप्राइज़ था। हम लोग सब सडनली 2-3 दिन पहले ही पहुँचे थे और फिर जाके इतना धमाल मचाया हम लोगों ने कि बहुत मज़ा आया। घर में माहौल शादी जैसा था और इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया ना कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, यार दीदी इतना कम टाइम में और इतना अच्छा आप लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा रहा। फिर परिधि और गौरी भी आपस में डांस कर रहे थे। परिधि को तो ये हो गया आजकल के ना किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ मेरे पास चिपके रहना है। और पता नहीं इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो चुकी है आजकल। और जब कहीं बच्चे बाहर जाते हैं ना तो बच्चों को ऐसा हो ही जाता है। यूँ घर में इनको मम्मा की कोई फिक्र नहीं रहती, लेकिन बाहर जाती तो बस मम्मा मम्मा ही इन लोगों को चाहिए होती। फिर आखिरकार मैंने परिधि को मेरी गोदी में ले ही लिया। और यहाँ भाई और भाभी ने बहुत ही अच्छा डांस किया, बहुत ही अच्छा गाना था। मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो भी ज़रूर से शेयर करूँगी। और मैंने ऑलरेडी गेम्स और डांस के वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर से देखें, बहुत ही बढ़िया डांस के वीडियोस हैं। और बेबी शावर के जो गाने होते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन लोगों ने चूज़ किए थे। मैंने तो सडनली चूज़ किया था, तो मेरा इतना पता नहीं था मुझे किस गाने पे डांस करना है, लेकिन जब मैंने डांस किया तो बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। और यहाँ भाभी और मतलब देवर भुजाई, मतलब देवर भाभी और देवरानी है ये इनकी, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा सा डांस किया। आप लोगों ने इनका डांस देखा ही है। अब आती है हमारी मम्मी टू बी और चाची टू बी की डांस की बारी। यहाँ इन दोनों ने डांस किया, बहुत ही अच्छा डांस इन लोगों ने भी किया था। फिर आती है हमारी मम्मी टू बी की बारी। यहाँ मेरी भाभी ने तो सभी को होश उड़ा दिए थे, मतलब इतना बढ़िया डांस किया। और ये वैसे भी बहुत अच्छा डांस करती हैं, भी बहुत क्यूट और बोलती भी बहुत अच्छी हैं। A1 मतलब नंबर 1 है, मतलब हर चीज़ इनकी बिल्कुल परफेक्ट है। ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, ये डांस बहुत अच्छा करती हैं, दिखती बहुत अच्छी हैं। जितने इनकी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया था। साथ ही मेरे है जो भाई को भी इन्होंने यहाँ ज़रूर से नचाया था। नन्हा मेहमा आएगा घर में खुशियाँ लाएगा, इस पे इन्होंने डांस किया था। और अगर आपको इनका फुल वीडियो चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने अभी तक इनका फुल वीडियो अपलोड नहीं किया है, मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ, उसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमारे नन्हे मेहमान को आने के लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दें। और यहाँ भाभी हैं जो राजपूती ड्रेस में अपने जलवे दिखा रही हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया से ये डांस कर रही हैं। उसके बाद अपना ओढ़ना वगैरह बिल्कुल इन्होंने संभाल के रखा है भाई, बिल्कुल भी गिरने विरने नहीं दिया है और बहुत ही अच्छा इन्होंने डांस किया था। साथ ही है जो इन्होंने मेरे भाई को भी बुलाया और उसे भी नचाया। आप देख सकते हैं मेरा भाई ये भी बहुत बढ़िया नाच रहा है, क्योंकि इन दोनों की वाइफ आने के बाद ही डांस आया है। तो मतलब भाभी के डांस के पीछे, भाई के डांस के पीछे क्रेडिट तो भाभी को ही जाता है। तो बहुत ही अच्छा इन दोनों ने भी डांस किया था। और आगे आपने कभी मेरी वीडियो में इन दोनों को देखा भी होगा, मेरे बीच वाले भाई भाभी हैं ये। और जो वैसे मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटा एक और भाई है, फिर ये है। और इस तरह से हम 5-6 भाई बहन हैं और सब बहुत ही आराम से एंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया हमने एंजॉय किया। साथ में फिर सारी लेडीज़ को भी मौका मिल ही गया, जैसे भी मौका मिलते हैं सारी लेडीज़ अपना घूमर डालना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ ये सब घूमर कर रही थी, बुआ, भाभी, दीदी और मम्मी, चाची, हमारे बयान जी सा, चुटकी, बुआ, सब काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि रील्स बनाने का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और गेम्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी कि इस मौके को बिल्कुल मतलब शादी जैसा माहौल बना के रखा जाए। बस यहाँ चाचा बना रहे थे मेरे बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त वाला रायता। इन्होंने काफ़ी सारा रायता बनाया था और ये रायता चुटकियों में ख़त्म हो गया था।
बहुत ही टेस्टी था। पहले तो मुझे इसकी टेस्टिंग करवाई गई, उसके बाद मेरे भाई को इसकी टेस्टिंग करवाई गई। फिर इन दोनों ने कहा एक बार इस टीना को टेस्ट करा दो, शायद ये अच्छे से बता देगी इसमें कोई कमी है तो। और यहाँ इन दोनों ने टेस्ट किया इसे और बोला बिल्कुल परफेक्ट है, एक बार दीदी को और टेस्ट करा दो, क्योंकि मुझे ना नमक मिर्ची कुछ भी अगर कम लगता है तो एक बार में पता चल जाता है। ऐसे मैं बार बार सोच सोच के नहीं कहती शायद नमक कम है या शक्कर कम है, मीठा कम है, जो भी है बहुत बढ़िया, एक बार में परफेक्ट बता देती हूँ। यहाँ मेरी भाभी इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। फिर था बेबी शावर था, तो बेबी शावर का केक तो बनता ही है, तो मेरी सिस्टर ने बनाया था, घर पे ही बनाया था ये केक और बहुत ही टेस्टी था। मतलब मैं क्या बताऊँ, इसने शायद ये 4 पाउंड का केक था और बहुत ही बढ़िया केक था। उस एगलेस केक था, जितनी तारीफ़ इस केक की जाए उतना कम है। मिक्स फ्रूट केक बनाया था और बहुत ही बढ़िया, मतलब टेस्ट वाइज तो A1 था। थोड़ा सा ये क्या हुआ था कि थोड़ा सा हिल गया था, तो उसकी वजह से इसकी फिनिशिंग हल्की फुल्की से चली गई थी। बाकी बहुत ही बढ़िया टेस्ट था इस केक का और बहुत ही अच्छे केक बनाती है वो। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट टाइम उसके हाथ का केक मुझे कब खाने के लिए मिलता है। यहाँ हम सब ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। उसके बाद भाभी की दीदी हैं जो आ गए थे, मतलब गोद भराई होती है जब 7th मंथ में, तो हम लोगों में जैसे है ना ससुराल से पीहर जाया करता, उसके लिए गोद भराई का फंक्शन होता है। और उनकी दीदी वगैरह ने डांस किया और वो शगुन के जो लिफाफे और जो साड़ी वगैरह लाए थे उन्होंने सबको गिफ्ट्स दिए। बहुत ही अच्छी साड़ी वगैरह जो भी उन्होंने नेक और शगुन दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा खर्चा किया उन लोगों ने भी। और यहाँ फिर मम्मी पहले बुआ वगैरह को दिया गया, मतलब पहले हमारे सवासना होते हैं उनको दिया जाता है। पूजन इस बार गए नहीं थे और योगेश जी भी इस बार नहीं गए थे, बुआ फूफा जी गए थे, तो पहले उन लोगों को दिया, फिर मम्मी पापा को दिया, चाचा चाची को, जैसे जैसे बड़े छोटे इन सबको सिरिंज वाइज दिया जाता है। तो अब इनके बाद जैसे जैसे छोटे हैं, तो मतलब ये मेरे चाचा चाची, फिर उनसे छोटे वाले चाचा चाची, फिर मतलब मैं, इस तरह से हम लोगों को जो ये गिफ्ट्स दिए गए थे। बहुत ही अच्छे शगुन की जो साड़ी वगैरह थी वो सबको दी गई थी और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। और यहाँ आती है मेरी बारी। पूजन तो थे नहीं साथ, तो मैं अकेली बैठी थी पाटे के ऊपर और वहाँ मुझे लगाया था तिलक और साड़ी, और जो भी मेरा लिफाफा था, पूजन का लिफाफा था और परिधि का लिफाफा था, वो सब मुझे दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और फिर आती है परिधि बाईसा की बारी। और परिधि को आप देखना, पहले भी मैंने उसके काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें उसको लिफाफे का कितना ध्यान रहता है। मेरे बाद आई चुटकी की बारी और चुटकी के बाद आएगी परिधि की बारी। यहाँ चुटकी को भी जो भी शगुन था वो दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि हम परिधि क्या क्या गुल खिलाने वाली है आज। परिधि को तो लिफाफा देते ही साहब उसको ऐसा हो जाता है चलो भाई आ गई, अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तिलक वगैरह भी बिल्कुल आराम से लगवाती है। ये बच्ची वैसे तो काफ़ी सीधी, लेकिन इसकी शैतानियाँ ना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं कई बार तो काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, कई बार मुझे उसमें बहुत प्यार आता है क्योंकि बहुत क्यूट है वो, और मतलब हरकतें भी उसकी काफ़ी हद तक तो अच्छी है। लेकिन ये जिद वाली हरकत मुझे बच्चों में बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये 2-3 दिन से उसमें जिद वाली हरकत पता नहीं कहाँ से आ गई है। सब ने सीधा सीधा बोल बोल के उसको इतना शैतान बना दिया है 2-3 दिन में, जब से वो अपने ननिहाल से आई है। आने के बाद तो उसकी बदमाशियाँ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। यहाँ परिधि को मिला लिफाफा, परिधि देख रही है साहब इसके अंदर से कहीं से नोट तो नहीं दिख रहा। फिर बाद में आती है हमारे भाई की बारी, मतलब जेली बना की बारी, और जेली ने लिया लिफाफा। फिर आती है मेरे छोटे भाई भाभी की बारी, क्योंकि वो लोग सबका शगुन लाए थे तो भाभी का भी शगुन लाए थे, और उन मतलब बड़ी भाभी के यहाँ से छोटी भाभी को भी शगुन दिया गया था। और यहाँ मेरा भाई बहुत खुश नज़र आ रहा है क्योंकि साहब यहाँ तो आने वाला है लिफाफा और ड्रेस। ये शगुन का लिफाफा और ड्रेस मेरे भाई को दिया गया। जैसे मेरी भाभी को तिलक वगैरह लग रहा था तो वो खुश हो रहा था, चलो भाई इधर आ गई हैं अब तो अब हम नहीं जाने देंगे। मतलब उसके दिमाग में कुछ इस तरह के ख्याली पुलाव बन रहे थे, फिर वो लेकिन उसके ख्याली पुलाव चले नहीं। भाभी तो आखिर में ले ही गए अपने, उनके घर वाले जो साथ आए थे वो। यहाँ मौसी मसाज जी की भी बारी आती है, उनको भी तिलक वगैरह लगा के और शगुन दिया गया था। मतलब सभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करके गए थे, मतलब सभी के लिए साड़ियाँ और ड्रेसेस, लिफाफे वगैरह। फैमिली में हम लोग जितने भी मेंबर्स थे जो भी वहाँ गए हुए थे सभी को दिया गया था। ये मेरी बुआ मेरी साड़ी लेके खड़ी हैं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम कर रही थी, तो मैंने अपनी बुआ को मेरी साड़ी पकड़ा दी। क्या पता शायद इन्होंने चेंज कर दी हो, क्योंकि वो मेरा जब ब्लॉग देखेंगे वो कहेंगे तो ये तूने ऐसे क्यों बोला। और मैंने उन्हें छेड़ने के लिए ये बोला। यहाँ आती है भाई भाभी की बारी। ये मेरी बुआ के बेटे और बहू हैं और ये लोग भी आए थे, तो
इनके लिए भी वो शगुन लेके आए थे, तो इनको भी शगुन दिया गया था तिलक वगैरह लगा के। ये मेरी भाभी की बड़ी दीदी हैं और यहाँ परिधि है जो बता रही है मुझे तो लिफाफा मिल गया है, मैं तो लिफाफा लेके आ चुकी हूँ। गोद भराई का फंक्शन है, आप सोच रहे होंगे यार गोद भराई का फंक्शन है, ये क्या बता रही है ये। लेकिन हमारे में क्या होता है, जब गोद भराई होती है उसके बाद सीधा जो भी अपना चप्पल वगैरह पहनो और देवता वगैरह को धूप दे के और घर से निकल ही जाते हैं। उससे पहले ही सब रस्म हो जाती है, मतलब खाना वगैरह सब पहले ही खिला देते हैं। और जो मुहूर्त होता है उस टाइम के अनुसार जो जिसकी गोद भराई होती है वो उस टाइम पे बस पाटे पर से उठ के और सीधा अपने घर के लिए गाड़ी वगैरह में बैठ के और निकल लेते हैं। फिर वो ना किसी से बात करते हैं और ना कुछ, बस यहाँ खाना पीना सब कुछ हमारा हो गया था। उसके बाद भाई और भाभी को तिलक लगाया और जो भी साड़ी वगैरह उनके यहाँ से देनी थी अभी भाई को ही लगाया था, क्योंकि भाभी को अगर तिलक वगैरह लगा के वो साड़ी उड़ा देते तो उसके बाद वो सीधा लेके जाते, तो हमने उनका रोक दिया था। और यहाँ मेरे फूफा जी को मिल गया था रायता, तो उनके तो मज़े हो गए थे। मतलब खाना अभी स्टार्ट नहीं हुआ था लेकिन मेरे फूफा जी को भूख लग गई थी, तो उन्होंने अपना खाना लिया और खाना एंजॉय कर रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद वो आराम से अपने बातें कर रहे थे और उन्हें ये नहीं पता था मेरी वीडियो बन रही है और ये मेरी वीडियो कहीं ना कहीं ब्लॉग में आने वाली है। फिर उन्हें पता लग गया कि मैं उनकी वीडियो बना रही, तो बोलते हैं तू बना ब्लॉग और डालना मेरी ज़रूर से वीडियो। और यहाँ भर भर के उन्होंने लिया रहा था। यहाँ मेरे भाई का अंदर से तो बहुत मन दुख रहा था लेकिन ऊपर से बहुत खुशी थी। बोलता है पत्नी के जाने की खुशी में फेस पे इतना ग्लो है। फिर आती है भाभी की गोद भराई की बारी। गोद भराई में पहले बुआ ने तिलक वगैरह लगाया, माला वगैरह पहनाई। और जो गोद भराई होती है उसमें हमारे एक होता है बेमाता का नारियल होता है और उस पर मतलब बेमाता का मंदिर भी है जोधपुर में, तो वहाँ वो नारियल हम लोग चढ़ा के आते हैं बच्चा होने के बाद। और ये 7 मंथ में भी रखते हैं और कुछ लोग जब डिलीवरी के लिए जाते हैं तो भी घर पे रख के जाते हैं बेमाता का नारियल। उससे मतलब बेमाता जल्दी घर में पधार जाते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। फिर ये भाभी के घर से चुनरी की साड़ी आई थी, हमारे स्पेशली चुनरी की ही साड़ी आया करती। मतलब मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो मेरे भाई मेरे को लेने आया था, तो वो भी मेरे लिए चुनरी की साड़ी लेके आया था और भाभी को भी उनके यहाँ से चुनरी की साड़ी आई थी। और फिर हम लोग गोद भराई कर रहे थे, तो हमारे घर से ये जो चूड़ा होता है ये उन्हें पहना के भेजा जाता है। और फिर जब डिलीवरी हो जाती है तब वो वापस जो हिंगलू का चूड़ा जाया करता है, मतलब रेड और ग्रीन चूड़ा जाया करता है, वो वाला चूड़ा, इस चूड़े को हटा के वो वाला चूड़ा पहनाया जाता है। और मतलब अब जो 2-3 महीने का टाइम है उसमें भाभी यही चूड़ा पहने रहेंगे, ऐसा कुछ हमारे होता है। और यहाँ मैंने मेरी भाभी को पहनाया था चूड़ा जो कि था रेड और ग्रीन कलर का, बहुत ही प्यारा चूड़ा था। और अब 2-3 महीने वो इसी चूड़े को रखने वाली हैं, तो बहन बेटी होने के नाते मैंने उन्हें चूड़ा पहनाया, हाथों में गजरे पहनाए। यहाँ बहुत ही नाजुक है मेरी भाभी, तो वो आराम से अपने हाथों से चूड़ा पहन रही हैं। वो भी जब इस ब्लॉग को देखेंगी तो बोलेंगी टीना दीदी आप क्या बोल रहे हो। मतलब जो ये पहन के बैठी हैं गोद भराई में साड़ी, ये भी बिल्कुल कोरी होती है, मतलब बिल्कुल नई साड़ी होती है और उसी में है जो इनकी गोद भराई होती है। और गोद भराई पहले चूड़ा और जो भी उन लोगों को पहनाना है, बिंदी वगैरह तिलक वगैरह जो भी लगाना है वो सब लगाने के बाद में गोद भराई होती है। और उसके अंदर होता है हमारी गोद भराई में कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कुछ नेक होता है जो भी उनका होता है वो, और बेमाता का नारियल मैंने आपको बता ही दिया। और होती है साथ में मिठाई। यहाँ बांधे थे मैंने मेरी भाभी को गजरे। और अभी तो हमारे यहाँ पे मतलब ये पीले वाले फ्लावर्स ही आ रहे हैं और बाकी वो फ्लावर्स हैं जो नहीं आ रहे थे जैसलमेर में, तो उनके लिए ये वाली बहुत ही बढ़िया गेंदे के फूलों की माला बनवा के लेके आए थे, तो साथ में उनके गजरे भी आए थे। और उन्हें गजरा पहना के चाची और बुआ वगैरह जो भी उनके लिए साड़ी शगुन की लाए थे वो उन्हें दिया। हम लोगों ने तो शगुन के पैसे ही दिए थे। हम लोग जब हो जाएगा बेबी, नया मेहमान आ जाएगा तब हम लोग जाएंगे, तब हम लेके जाएंगे। फिर उनका मुंह मीठा करा के मम्मी उनकी गोद भराई कर रही हैं। और ये गोद भराई जैसे मतलब माला वगैरह जो भी पहना हुआ है, साड़ी वगैरह सब पहनी हुई है, वही जो साड़ी वगैरह उड़ाई हुई है उसी साड़ी में ये हम लोगों के होता है कि देवता के वहाँ जाके इस गोद को बड़ी की जाती है, मतलब वहाँ जाके चढ़ाया जाता है। मतलब अपने अपने मंदिर जो भी घर में मंदिर होता है वहाँ ले जाके इसे बड़ा किया जाता है। और साथ में थे ये लड्डू और जो भी ड्राई फ्रूट्स था, कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने थाली में ही रहने दिए थे और बाकी सारा उनकी जो खोल थी मतलब जो गोद भराई थी उसमें डाल दिया था। और अब इसे अच्छे से पैक कर देंगे और मतलब गांठ वगैरह नहीं लगानी होती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बस एक हाथों से इकट्ठा करके और इस तरह से जो गोद भराई की गई थी भाभी की। और फिर उन लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जो भी शगुन वगैरह देना था वो सब दिया। उसके बाद भाभी अपने घर की तरफ जाने वाले थे। हमारे में तो इस तरह से गोद भराई होती है, आपके यहाँ किस तरह से गोद भराई होती है आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ
उन्हें बताया जा रहा है कि इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह नहीं आने देना चाहिए, सिर्फ इसे आराम से अच्छे से हाथों से पकड़ के बांध लें, ये ना हो कि थोड़ा सा भी कुछ निकल जाए, वो ध्यान रखना होता है। मतलब अच्छे से उनकी गोद भराई का फंक्शन हो चुका था, अब वो अपने घर के लिए जा रहे थे। खाना पीना सबका भी बाकी था, भाभी वगैरह को उनके गेस्ट जो भी आए हुए थे उन लोगों को खिला पिला के बस अच्छे से रेडी कर दिया था। और मुहूर्त का जो टाइम था उस टाइम पर भाभी निकलने वाले थे। यहाँ उन्होंने भगवान जी को हाथ जोड़े और उनका आशीर्वाद लिया, फिर बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे दादा दादी हैं उनका आशीर्वाद लेके और वो निकल चुके थे। यहाँ आया था मेरा भाई आगे, मतलब उस दिन किसी ना किसी को आगे पानी का लोटा लेके आना होता है, तो वो मेरा भाई आया था। इस फंक्शन में ऐसा होता है कि लड़का है जो पानी का लोटा लेके आता है, कंवारा लड़का कोई भी अगर आपके घर में छोटा हो तो वो लोटा पानी का लेके आता है, फिर उन्हें शगुन दिया जाता है और फिर उन्हें विदाई दी जाती है। इस तरह से भाई भाभी और अच्छे से रवाना हो रहे थे। भाई तो मेरा नहीं गया था, भाई मेरा अब जाएगा। फिर आती केक कटिंग की बारी, क्योंकि केक इतना बड़ा था हम लोगों ने उस टाइम तो हटा दिया था वहाँ से उसको। फिर हम लोगों ने सभी ने बैठ के केक को एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया केक था। और वो घर पे ही केक बनाती तो एगलेस केक था, बहुत ही फ्रेश केक था, फ्रूट मिक्स फ्रूट केक था, तो मतलब अमेजिंग उसका टेस्ट था। फिर परिधि है जो, परिधि को अच्छे से मौका मिल गया था कि अब मुझे ही खाना और मम्मा को ही खिलाना है, तो हम दोनों माँ बेटी बैठ के केक खा रहे थे। यहाँ पता नहीं किसने हमारी वीडियो बना ली, मुझे पता भी नहीं रहा कब वीडियो बन गई। फिर हम लोगों ने देखी शादी की मूवी, मतलब सोनू की जो शादी थी उसकी वीडियोग्राफी जो भी बनी हुई थी, हम सब ने वो एंजॉय की। साथ में जो भी गेस्ट थे वो रानीखेत से निकलने वाले थे, तो रानीखेत उस दिन काफ़ी लेट थी, 3 साढ़े 3 बजे करीब थी, तो ये लोग घर से 2 बजे के करीब घर से निकल रहे थे। यहाँ निकलते टाइम सब एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे, क्योंकि वापस पता नहीं वापस कब मिलना होगा। अब जैसे जैसे घर में फंक्शंस होंगे वैसे वैसे सबका मिलना होता रहेगा। यहाँ परिधि है जो बाय कर रही थी, परिधि को लग रहा था मैं भी जा रही हूँ, लेकिन परिधि है जो 4-5 दिन और रुक के फिर जाने वाली थी। मतलब मैं और परिधि सबसे लास्ट में गए थे और बाकी सब हैं जो जाने वाले थे। ये लोग एक मतलब फंक्शन हुआ उसके अगले दिन रात को निकल चुके थे, सब निकल रहे थे। और फिर लास्ट में मैं ही बचने वाली थी घर में, तो बस मैं इनकी वीडियो बना रही थी, इन लोगों को अरेंज करके इनकी फ़ोटोग्राफी क्लिक कर रही थी। इनको मतलब 2 बजे भी बढ़िया से फ़ोटोग्राफी करवाना याद आ रखा था। और यहाँ सब जैसे चाचा और भाई भाभी जो भी मिलना था सबको आपस में अच्छे से मिल लिए, क्योंकि सब जाने वाले थे। और यहाँ सब इकट्ठे होके लास्ट में 2 बजे 3 बजे भी इनको बढ़िया से फ़ोटोशूट करवाने का मन था, तो यहाँ फ़ोटोग्राफी कुछ क्लिक की, कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई, कुछ रील्स वगैरह बनाई, बहुत मज़ा आया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आपके यहाँ भी इसी तरह से गोद भराई की जाती है क्या? सब लोग जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब जब जाते हैं तो पूरा घर खाली हो जाता है। हम लोगों ने इस टाइम को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। आप देख सकते हैं सब कितने खुश हैं। अब देखते हैं जब नन्हा मेहमान आता है या आती है तब हम लोग क्या एंजॉय करते हैं। यहाँ सब अब एक दूसरे को बाय कह रहे हैं। परिधि को भी लग रहा है मैं भी जा रही हूँ, लेकिन परिधि अभी नहीं जाने वाली, बहुत रोने वाली है, क्योंकि जब सब चले गए थे सब आपस में वापस से आते टाइम भी पैर वगैरह लगे थे और जाते टाइम भी धूप वगैरह देखे और जा रहे थे। तो बस इस तरह से है जो 2-3 टैक्सी भर के और घर से निकल ली थी। सब ने अपना अपना सामान लिया और सब अपने अपने रास्ते जाने वाले थे। यहाँ जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा सोनू और पूजन की यह जो वीडियो आ रही थी, तो मैंने उसे वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। पूजन है जो जवाई हैं, और हमारे में जो कलंगी वगैरह होता है वो जवाई ही लगाते हैं। तो वैसे तो पूरी वीडियो में पूजन नहीं आए, लेकिन इस के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया आखिर में पूजन को भी इस वीडियो में। कल ये ना हो कि मेरी इस वीडियो में कहीं है ही नहीं तो मेरा ब्लॉग ही ना देखें, इसलिए मैंने पूजन को यहाँ वीडियो में ले लिया है, जिससे मैं उन्हें ये कह सकती हूँ आप भी तो इस ब्लॉग में हो तो एक बार देख तो लो। तो यहाँ मैंने उन्हें भी लिया और आया खूब मज़ा। आपको ये मेरा मिनी ब्लॉग, आपको ये मेरा ब्लॉग, आपको ये मेरा गोद भराई का जो ब्लॉग है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ गेम्स वगैरह मैंने जो मतलब खिलवाए थे वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो हैं उनके थंबनेल हैं, आप ज़रूर जाके देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे ब्लॉग मतलब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।